वो एक खूबसूरत लड़की थी। रात में इस समय वो एक रहस्यमय शख्सियत लग रही थी। उसके शरीर पर बेशकीमती लाल रंग की साड़ी थी जो अंधेरे उजाले में तारों की तरह झिलमिला रही थी। पूरे शरीर पर गहने थे। वो दुल्हन के रूप में सजी हुई थी। वैसे तो वो स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन जैसे ही किसी वाहन की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ती है तो वो रोशनी से नहीं उठाती और उसका रूप जगमगा उठता। लेकिन फिर भी सब कुछ सामान्य नहीं था। उसके कपड़े करीने से संवरे हुए नहीं बल्कि अस्त व्यस्त थे। मेकअप भी उड़ा हुआ था। चेहरे पर बदहवासी और आतंक के भाव थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत डरी हुई हो। वो अपने आसपास इधर उधर मुड़कर देख रही थी, जैसे कोई भूत उसका पीछा कर रहा हो। वो तेजी से आगे बढ़ती जा रही थी। नकुल ने देखा कि उसके साथ कोई नहीं था और न ही उसके साथ कुछ सामान था। वो विचित्र बात थी। लगभग आधी रात को इतने गहनों और दुल्हन के कपड़ों में लड़की बिल्कुल अकेली भागती हुई आए और उसके साथ कोई सामान भी ना हो, तो कुछ ना तो कुछ गड़बड़ जरूर है। नकुल को डर लगा कि कहीं उस लड़की के साथ कोई हादसा ना हो जाए। इस समय वो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं थी। उसने सोचा, इतनी रात को अकेली लड़की किसी मुसीबत में फंसी है, उसकी मदद करनी चाहिए। वो तेजी से उस लड़की के साथ कदम से कदम मिलाते हुए चलने लगा। उसने पूछा, सुनिए, आपको मदद की जरूरत है क्या? लड़की ने झटके से नकुल की ओर देखा। उसकी आंखों में गुस्से की परछाइयां दिखाई दे रही थी। उसके ऐसे एक्सप्रेशन देखकर नकुल ने कहा, आपको कोई ना कोई परेशानी हो सकती है। आप बिल्कुल अनसेफ हैं। यहां तक कोई हादसा भी हो सकता है। वो चेहरे पर सख्त करके कड़े स्वर में बोली, इस वक्त सबसे बड़ी वाली परेशानी तो मुझे खुद आप ही लग रहे हैं। बेहतर होगा मुझसे दूर रहो। तुम्हारे जैसे लोग ही लड़कियों की मदद करने का बहाना करते हैं और उनके करीब आने की कोशिश करने लगते हैं। मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। आप मेरे करीब आने का बहाना तलाश ना करें। ऐसा कहकर तेजी से उसने अपने चेहरे को झटका और वो तेज कदमों से आगे बढ़ गई। नकुल को अपनी इंसल्ट लगी। उसके मन ही मन में बहुत जोर की गुस्सा भी आया कि मैंने तो इसकी मदद के लिए कहा और ये इतनी अदा दिखा रही है। भलाई का जमाना ही नहीं है कि कोई एक बार कह दे और उसका काम करने के लिए इंसान दौड़ पड़े। उसकी वैल्यू भी कम हो जाती है। वो तुरंत ही सुलभ साधन खोजने लगता है और गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाओ, तब भी कोई मदद के लिए नहीं आएगा। तब पता चलेगा कि इंसान की वैल्यू क्या होती है, वो भी सही इंसान की। मुझे क्या है, ये बाहर में जाए। अब तो ये गिड़गिड़ाएगी तब भी मैं इसकी मदद ना करूं। मन ही मन में बड़बड़ाता हुआ वो भी चल दिया। थोड़ी ही देर के बाद वो लड़की एक बेंच पर जाकर बैठ गई। नकुल उससे थोड़ी दूर पर दूसरी बेंच पर बैठ गया। अब वो तसल्ली से सोचना चाहता था कि अब क्या करना चाहिए। प्लेटफॉर्म पर कुछ लोग पड़ाव डाले हुए थे। कुछ अपनी फैमिली के साथ बैठे अपने ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। अधिकांश लोगों को उनकी मंजिल की ट्रेन मिल गई थी, इसीलिए प्लेटफॉर्म पर भी ज्यादा लोग नहीं थे। नकुल ने देखा कि वो लड़की बेंच पर बैठी हुई बेचैनी से उधर उधर पहलू बदल रही थी। कभी उठकर खड़ी हो जाती, कभी अपने हाथों को मरोड़ने लगती, कभी कहीं और चली जाती। आसपास के कुछ मवाली टाइप लड़के उसे ताड़ रहे थे। जब उन्होंने देखा कि ये अकेली है और इसके साथ कुछ सामान भी नहीं है, तो वो उन्हें अपना शिकार लगने लगी। वे उसके आसपास मंडराने लगे। वे उसे घूरते हुए सामने से निकल जाते, कभी उसके पीछे आकर खड़े हो जाते। यह नज़ारा देखकर उस लड़की के चेहरे पर चिंता की डर परछाइयां गहराने लगी।
अचानक वो उठी और टिकट विंडो के पास जाकर स्टेशन मास्टर से कुछ पूछताछ करने लगी। शायद वो अपनी मंजिल तक पहुंचने वाली ट्रेन का पता कर रही होगी। वे लड़के भी उसके पीछे जाकर आसपास तैनात हो गए। नकुल उनको बहुत ही ध्यान से देख रहा था। उसे हर पल वो लड़की अनसेफ होती महसूस हो रही थी, लेकिन अब वो कुछ नहीं करना चाहता था। वो उस लड़की को एहसास करा देना चाहता था कि तुमने मुझे गलत समझा। पूछताछ करने के बाद वो लड़की फिर आकर बैठ गई। आसपास मंडराते हुए लड़कों में से एक आकर उसके पास बैठ गया और बोला, ओ मैडम, कहाँ जाना है आपको? मैं बहुत देर से देख रहा हूँ कि आप बहुत परेशान सी लग रही हो। मुझे कहीं भी नहीं जाना, आपको इससे क्या? लड़की मन ही मन बहुत ज़्यादा डर गई थी। उसका डर उसकी कांपती हुई आवाज़ से झलक रही थी। अरे रे, आप तो नाराज़ होने लगी। इसमें नाराज़ होने वाली बात कौन सी है? मैंने तो इसलिए पूछा कि आपकी कुछ हेल्प कर दूं। आपके साथ कोई नज़र नहीं आ रहा। मैं नाराज़ नहीं हो रही। इतना कहते कहते लड़की ने उम्मीद भरी नज़र से चारों तरफ देखा, लेकिन उसे कोई अपना मददगार नज़र नहीं आया। वो डर से सिहर उठी कि अचानक ही उसके साथ कोई दुर्घटना हो जाए तो कोई उसको बचाने वाला भी नहीं है। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें उभर आई। उसके ऊपर डर हावी होगा। वो कांपती आवाज़ में बोली, आप यहाँ से जाएं, मैं अकेली हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, सो प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। तब तक उस लड़के का दूसरा साथी भी उसके पास आकर खड़ा हो गया और उसके कंधे पर हाथ मारते हुए बोला, क्या गुटरगू कर रहे हो मोहन? ऐसा कहते हैं। उस लड़की पर नजर डाली। उसकी नजरें जैसे उस लड़की के शरीर का एक्सरे करने लगी। आंखों ही आंखों में उन दोनों लड़कों ने इशारों से बात होने लगी। उन दोनों की आंखों में लालच चपक रहा था। लड़की के शरीर पर जो गहने थे वे उनकी आंखों की चमक बढ़ा रहे थे। लड़की भी इस बात को समझ रही थी। एक अनजाना अव्यक्त डर उसके तन मन में और चेतना में भरता जा रहा था। डर की एक सर्द लहरें उसके शरीर में कंपन पैदा कर रही थी, लेकिन अब वो वहाँ बैठे रहने के अलावा उसका कोई विकल्प नहीं था। अब उन लड़कों की हिम्मत बढ़ती जा रही थी। वे इधर उधर घूम रहे थे। अपने कुछ साथियों को उन्होंने फ़ोन कर दिया। थोड़ी ही देर में एक बाइक पर 2 साथी और आ गए। अब उसके करीब 4 लड़के खड़े थे। संभवतः उनके 2 एक साथी भी हो सकते थे। अब क्या होगा आगे? क्या नकुल उस लड़की की मदद करेगा? क्या वो लड़की नकुल से सहायता लेगी? ये जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए इस स्टोरी में। धन्यवाद।